नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। मेरा नाम ऋषभ शिवरंजन है। हम लोग अपनी 48 टू 52 बीपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। कल हमने एंशिएंट मिडिएवल और बिहार स्पेशल वाला पार्ट देख लिया है, जिसके अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपने देखे थे। आज हम लोग अपना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे। अगेन दो चार चीजें जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इजी और मीडियम क्वेश्चंस को गलत मत कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सेकेंड चीज ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है। और थर्ड चीज ये है कि आपको यूपीएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व करने हैं। आपको उससे थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत बार बीपीएससी यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चंस फैक्चुअल वाले उठा लेती है, तो आप इसको भी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। एक और चीज है, इन सब के पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं, तो अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है तो वो वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अगेन ट्राइबल रिवोल्ट बिरसा मुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है कि वर्क एरिया क्या था, कार्य क्षेत्र बिरसा मुंडा का क्या था। तो इजीली सब लोग जानते हैं इसके बारे में, ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ आंसर रांची है। बट यहाँ सीखने की चीज क्या है? यहाँ सीखने की चीज ये है कि बिरसा मुंडा एज अ ट्राइबल रिवोल्ट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको बिरसा मुंडा के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। ईच एंड एवरी डिटेल जो भी है उनके बारे में, सारी माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। डेट्स, फैक्ट्स, जितनी भी चीजें हैं, और उसको कहीं आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डेफिनेटली आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, हमेशा आता रहता है, और ये आगे भी आ सकता है। तो अगेन ये टॉपिक ट्राइबल रिवोल्ट भी इंपॉर्टेंट है और बिरसा मुंडा ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो अगेन विकिपीडिया पे जाइए और इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, पीसेंट मूवमेंट पे है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, पीसेंट मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी मेरा लोग वीडियो फॉलो कर रहे होंगे, जो भी, उनको ये चीज पता होगी, क्योंकि मैं थ्रू आउट दिखाते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑल इंडिया किसान महासभा पे क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज पहली बार हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी। अगेन ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये 99% लोगों को ये इसका आंसर पता होगा, तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बट यहाँ पे सीखने की चीज क्या है कि अगेन किसान सभा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये बार बार आते रहते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। बिहार में भी क्या क्या हुआ था, कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से प्लेसेस थे। अगेन ये बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, ये डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए। 1857 की लड़ाई, जैसा मैंने पहले भी बोला है, इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी, ये दोनों लेवल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी 1857 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी हम लोग बिहार स्पेशल वाला भी पार्ट करते हैं, तो वहां पे भी आपको कुंवर सिंह से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। तो वहां मैंने आपको पहले भी बता चुका है, कुंवर सिंह एक इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए। आपको डेफिनेटली उनके बारे में सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। और 1857 का रिवोल्ट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको सारे नाम, कौन से जगह का कौन लीडर था, क्या हुआ था, किस जगह पे हुआ था, किस डेट को हुआ था, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ये सब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। ये बीपीएससी पूछती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे वो भी आपको पता होने चाहिए थे, क्यों हुआ था ये भी पता होना चाहिए थे, और सारे फैक्चुअल डिटेल्स भी पता होने चाहिए थे। इन शॉर्ट आपको 1857 पूरे डिटेल में पता होना चाहिए। तो यहाँ एक सिंपल क्वेश्चन है कि 1857 का रिवोल्ट जो है लखनऊ में किसके लीडरशिप में हुआ था। तो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे सीखने की चीज क्या है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो सीखने की चीज है। यहाँ पे वैसे तो आंसर बेगम ऑफ अवध है, इजी क्वेश्चन है, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए, बट सीखने की चीज है, वो मैंने आपको बता दी है। अगेन 1857 से एक और क्वेश्चन है कि जब रिवोल्ट हो गया था तो उसके कॉन्सिक्वेंस में जो गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किए थे सोल्जर्स, वो किन प्रोविंसेस से थे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का एरिया क्या है कि आफ्टर मार्च ऑफ 1857, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे 1857 के आंदोलन के, तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो कहाँ से हुआ था, उनकी पूरी जो आर्मी की जो पॉलिसी थी वो चेंज कर दी गई थी। तो मार्शल रेस वाला एक कॉन्सेप्ट आया था। तो यहाँ पे आप, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को इसका आइडिया ना हो, बट जनरली ये बुक्स के अंदर मिलता है। तो आप इसको मीडियम टू टफ क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने अपनी तैयारी कैसी की है। तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे, अगर जिन्होंने भी ढंग से पढ़ा है, कि गोरखा, सिख और पंजाबी लोगों को ज्यादा उन्होंने जो है इन प्रांतों से नॉर्थ में ज्यादा रिक्रूटमेंट की थी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 के आंदोलन के बाद। तो ये क्वेश्चन था 1857 से। एक और क्वेश्चन आया था कि क्वीन विक्टोरिया ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल कब किया था ब्रिटिश क्राउन का। तो जैसा आप जानते हैं, पहले कंपनी के अंडर था, बट बाद में ये वो क्राउन के अंडर आ गया था। तो वो कब आया था, आपको ये बताना है। तो आप जानते ही हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है डायरेक्टली जो है एक्ट पास किया था गया था 1858 का, उसके अंडर ये चीज की गई थी। तो जिसको भी ये थोड़ा भी पढ़ा होगा, जिसने, वो इजिली बता सकता है कि 1 नवंबर 1858 है इसका आंसर। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हर बुक में मिलता है, इंपॉर्टेंट भी है।
तो पूरा आपको 1857 जैसे मैंने बताया 3 क्वेश्चन अभी आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। इन विच ईयर डिड कर्जन अन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल? अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बट अगेन यहाँ सीखने की क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट और इससे रिलेटेड बिहार में कौन कौन से लोग थे जो इन्वॉल्व थे, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इवन गोल्डन लीग से रिलेटेड भी 66(3) में और 66 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगेन मैंने आपको बताया है कि इंडिया लेवल पे और बिहार लेवल पे दोनों आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो आपको ये डेफिनेटली अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 1911 इसका आंसर है, ये मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, तो ये टफ नहीं है। बट अब आगे क्या आ सकता है वो हमने डिस्कस किया। अब गांधी जी और चंपारण पे जैसा मैंने हमेशा दिखाया है कि 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं गांधी जी से, बीपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंपारण और नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे चंपारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, चंपारण से रिलेटेड जितनी चीजें आपको इन डेप्थ पता होनी चाहिए, ये मैंने बार बार बताया है, जो लोग भी फॉलो कर रहे होंगे उनको ये पता होगा। तो नेशनल लीडर चंपारण मूवमेंट के कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। सो अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इस पर हम ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे क्योंकि हमने बहुत बार इसको मैं बता चुका हूँ सारी चीजें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोलैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है कि रोलैक्ट एक्ट कब पास किया गया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि रोलैक्ट एक्ट का पूरा नाम क्या था, उसको ऑफिशियली उस एक्ट का नाम क्या बोला गया था। उसको ब्लैक एक्ट भी बोलते थे, बट उसका पूरा नाम क्या था, और ये जो इसके जो चेयरमैन थे, जो हेड थे, उनका नाम क्या था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये कब पास किया गया था, ये मैं आपको यहाँ पे अभी आंसर में डिस्कस कर लूंगा, आप एक बार सोच सकते हैं अपने दिमाग में। तो यहाँ पे 1919 आंसर है। सो अगेन जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स या चीजें हैं, इवेंट्स हैं जिससे गांधी जी एसोसिएटेड हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। व्हाई डिड पीपल गैदर फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एट जलियांवाला बाग? अब जलियांवाला बाग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इवेंट है हमारी हिस्ट्री में, तो इसको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। तो क्यों हुए थे वो आपको बताना था यहाँ पे जलियांवाला बाग में। तो कब किस डेट को हुआ था वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि एग्जैक्ट डेट क्या थी जलियांवाला बाग की, वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट्स जरूर याद करिए क्योंकि पीसीएस के एग्जाम में डेट्स और प्लेसेस और फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, वो एज इट इज पूछ लेते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये डेट्स जरूर पता होना चाहिए, हर इंपॉर्टेंट इवेंट का डेट आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, तो वो आप कहीं लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ पे इजी है, यहाँ पे बी आंसर है। किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन किया था लोगों ने वहां पे, जहाँ पे वो बाग में, जहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो जिस कुएं में गए थे उसका भी नाम आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। जलियांवाला बाग में एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जनरल डायर थे, उनको मारने वाले जो थे वो उधम सिंह थे, श्री उधम सिंह जो मारा था उन्होंने। तो उन्होंने उनको कहाँ मारा था और किस हॉल में मारा था, उसका नाम आप मुझे जरूर बताइए, और किस साल में मारा था ये भी आप मुझे जरूर बताइए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है जो कि बीपीएससी पूछ सकती है, तो डेफिनेटली आप मुझे वो चीज जरूर बताइए। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो कब किया था? अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ सीखने की चीज क्या है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि नॉन कॉपरेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया लेवल पे भी और बिहार लेवल पे भी आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग, जगह और डेट्स इन्वॉल्व है, ये आपको सारा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर 1920 है, सिंपल क्वेश्चन है, ये टफ नहीं है। तो पहले आप देख सकते हैं पेपर बिल्कुल सिंपल आता था क्योंकि उतना कंपटीशन नहीं था उस टाइम पर, बट अब आप देख रहे हैं कंपटीशन जैसे बढ़ता चला जा रहा है, तो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर अब थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे, पर टॉपिक्स यही रहेंगे। तो मैं बार बार यही चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप इन्हीं टॉपिक्स को आप थोड़ा डेप्थ में प्रिपेयर कीजिए। जो भी मेरा ये लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे होंगे उनको ये चीज दिखी होगी कि मैं हर चीज को इन डेप्थ आपको बताता जा रहा हूँ, क्या क्या आपको करना चाहिए। तो जो लोग भी फॉलो करेंगे उनको डेफिनेटली इससे फायदा होगा। अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करनी है, मैं डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। सो गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, वो क्यों किया था ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, खिलाफत मूवमेंट हर बुक में मिलता है, तो क्यों हुआ था, क्या हुआ था, सारी डिटेल्स जनरली लोगों को पता रहती हैं, तो ये एक इजी क्वेश्चन है, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंदोलन के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ये इसका आंसर होगा। तो अगेन ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगेन ये एक सिंपल क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे एक सिंपल चीज है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये इजी है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, 9 अगस्त है ये। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, एग्जैक्ट डे, मंथ और ईयर आपको याद होना चाहिए, बीपीएससी पूछती है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उसके आपको एग्जैक्ट डेट्स और ईयर आपको पता होने चाहिए, लोगों के नाम पता होने चाहिए, जगह के नाम पता होने चाहिए। स्टेट पीसीएस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। यूपीएससी अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्विट इंडिया जो स्लोगन था, भारत छोड़ो, ये किसने दिया था
ये स्लोगन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वॉइस रॉय से क्वेश्चन है, ये मैंने पहले भी बोला, इसे एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में किस ब्रिटिश गवर्नर के दौरान में बनाई गई थी, ये आपसे पूछा गया है। अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलता है, बहुत बार मिलता है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए था। यहाँ आपका लॉर्ड डलहौजी आंसर होगा। एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जैसा कि मैंने बोला कि इस बार भी हम देखते हैं 66 में अब एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, स्पेसिफिक नाम भी वो पूछ रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला है, डेप्थ में अब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो टॉपिक आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि सैंडलर कमीशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया था। तो सैंडलर कमीशन के जो हेड थे उनका नाम क्या था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ पे पूछा गया है कब बना था, ये आपको बताना था। सो ये तो इजी है, ये तो आप बता ही देंगे 1917, बट अब जो उनके हेड थे उनका नाम आप बताइए, और वो मतलब ब्रिटिश में क्या काम करते थे, उन्हें क्यों बनाया गया था, आप मुझे वो भी बताइए। उनका क्या पोजीशन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जो सैंडलर कमीशन के हेड थे। आगे बढ़ते हैं। दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा से क्वेश्चन है। तो एम्परर शाह आलम II ने ग्रांट की थी दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो कब की थी, ये डेट बताना है। तो अगेन जैसा मैंने आपको बताया है कि डेट्स बार बार इंपॉर्टेंट है, यह आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आप 12 अगस्त यहाँ पे आंसर है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था, तो उससे 3 दिन पहले जो है हमने अपनी सॉवरेनिटी एक तरीके से जो है ब्रिटिश के हाथ में ली थी, और उससे 3 दिन बाद हमने वापस ले ली। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो शायद आपको याद हो जाए कि 12 अगस्त को हमने दी थी और 15 अगस्त को हमने वापस ले ली आजादी उनसे। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ईयर मोस्टली लोगों को याद होता है 1765, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहुत बार डेट भूल जाते हैं लोग, मंथ भूल जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो शायद आपको आसानी होगी, आपको डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। पहले इंडियन कौन थे प्रोटेस्ट करने वाले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कुछ ऑप्शंस के बीच में। बट अगर आपने कौन सी मतलब बुक पढ़ी है एनसीईआरटी वगैरह, तो आप देख सकते हैं कि प्री पॉलिटिकल जो कांग्रेस की एसोसिएशंस थी, उन्होंने ही पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया था। जो इंडियन एसोसिएशन जो नाम था, जो कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने किया था, तो डेफिनेटली यहाँ यही आंसर हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसपे क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछ चुकी है। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन दिखा चुका हूँ आपको, जो लोग भी मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे पहले इंडियन जो प्रोटेस्ट करने वाले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए वो ये हो जाएंगे। अगर आप सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे तो फिर वो राजा राम मोहन रॉय हो जाएंगे, क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स में सबसे पहले उन्होंने ही काम किया था। बट अगर हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो जाएंगे हमारे यहाँ पे आंसर। बहुत सारे बुक्स में बाल गंगाधर तिलक भी दिया रहता है, बट वो गलत आंसर है, वो आप मत कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ द लीडर्स ऑफ द मॉडरेट पार्टीज ऑफ द कांग्रेस वाज, मतलब नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है कि असहयोग था, संवैधानिक आंदोलन था, कि निष्क्रिय प्रतिरोध था, या सविनय अवज्ञा था। मतलब किस तरीके से वो करते थे, जो मॉडरेट लीडर थे उनका कैसे वो प्रोटेस्ट करते थे, ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अगेन जो लोगों ने बुक पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में वो पेटिशन और प्रेयर में विश्वास करते थे, वो ब्रिटिश में बिलीव करते थे, और उनका ये बिलीव था कि ब्रिटिश रिफॉर्म में करेंगे अगर उनको ये पता चले कि कितनी प्रॉब्लम्स है, तो वो पेटिशन और प्रेयर में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव करते थे। तो संवैधानिक आंदोलन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर नेशनल कांग्रेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वाज, तो जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी मॉडरेट में ऑलरेडी बता दिया है कि जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे उन लोगों ने जो कांग्रेस के पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो इंडियन एसोसिएशन थी कलकत्ता की, जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए काम करती थी। तो डेफिनेटली जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे मद्रास महाजन सभा और अदर भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो डेफिनेटली जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले जितने भी हैं प्री कांग्रेस वाले, वो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, और उन्होंने क्या क्या काम किया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था बीपीएससी द्वारा, बट फिर भी मैं चाहता था कि आप देख लें इसका आंसर। मतलब बीपीएससी ने बाद में अपना ऑफिशियली डिलीट कर दिया था, तो इस आंसर का कोई वैल्यू नहीं है। बट क्योंकि सब ने अपने अपने लेवल पे काम किया है वुमेन राइट्स के लिए, तो डेफिनेटली इसलिए जो बीपीएससी ने फाइनली ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था अपने ऑफिशियल आंसर की में। तो ये क्वेश्चन फिर भी मैं चाहता था कि एटलीस्ट आपको पता रहे कि बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन थे? अगेन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट यहाँ सीखने की चीज क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का आप विकिपीडिया पे जरूर पढ़िए। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपसे और भी पूछा था शीलभद्र यादव जी के ऊपर, जो कि बिहार के फ्रीडम फाइटर थे, जो कि एसोसिएटेड थे फॉरवर्ड ब्लॉक से। इसी तरीके से आपको ये भी देखना है हर इंपॉर्टेंट चीज का बिहार से कौन लोग एसोसिएटेड थे,
जब भी आप पढ़िए ये हमेशा आपको देखना है कि बिहार से कौन कौन से लोग थे, बिहार की कौन कौन सी जगह थी, बिहार में उस जगह पे क्या हो रहा था, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ताकि आपका वो बिहार स्पेशल वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं बिहार हिस्ट्री, वो भी डेफिनेटली आपका कवर हो जाए। यहाँ पे इजी है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस, जैसे मैंने पहले भी बोला है, आंसर कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पहले आप देखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन आते थे, बट अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है, एंड ये बहुत लॉजिकल है क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, ट्रेड यूनियन के ऊपर क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन था, ये आपको बताना था। सो ये एक अगेन इजी क्वेश्चन है, हर जगह ये मिलता है, तो आप मुझे ये भी बताइए कांग्रेस ने बनाया क्यों था, ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी ये बनी थी, ये कब बनी थी, ये भी मुझे बताइए। प्रेसिडेंट तो थे ही, और इसके पहले सेक्रेटरी कौन थे, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं ट्रेड यूनियन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो टाइम रेवोल्यूशनरी फेज का कब था ट्रेड यूनियन का, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा मैंने बोला है, तीन टाइप के रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबर मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट और वुमेन मूवमेंट। ये चार तरह के मास मूवमेंट होते हैं मोस्टली, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आप देखते हैं, और भी थे लेकिन मोस्टली ये चार को हम लोग फोकस करके एम्फसाइज करते हैं, तो ये डेफिनेटली आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर है 1926 टू 1939। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए था। तो ये था हमारी तरफ से आज का 48 टू 50 सेकंड के हमारे 22 क्वेश्चन जो हमने बीपीएससी के देखे। कल हम लोग अपना 47th बीपीएससी का करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप और भी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चले। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो आप जुड़ सकते हैं, आपको अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आपको इसका सारा पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है तो वहां पे भी आप पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं सारे अपडेट्स डालता हूं। तो हम लोग कल जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।